नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। ये सप्ताह खेल की दुनिया में एक्शन से भरपूर रहा और आज है स्पोर्ट्स का सुपर संडे। आज शाम 6:30 बजे विंबलडन में पिछले साल के रिपीट फाइनल में नोवाक जोकोविच का सामना कार्लोस अल्कराज से होगा। फुटबॉल प्रेमियों के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है। यूरो कप फाइनल में आज स्पेन और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। ये मैच आज रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल सुबह कोपा अमेरिका के फाइनल में अर्जेंटीना और कोलंबिया आमने सामने होंगे। इन सब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। शुरुआत करते हैं क्रिकेट के साथ। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का 5वां मैच आज हरारे में खेला जा रहा है। इस मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 44 रन बना लिए हैं। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। चौथे T20 में शानदार बल्लेबाजी करने वाले यशस्वी जायसवाल 12 रन बनाकर बोल्ड हो गए। अभिषेक शर्मा 14 रन बनाकर विकेट के पीछे लपके गए। शुभमन गिल 13 रन ही बना सके। फिलहाल रेयान पराग 1 और संजू सैमसन 3 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला। अपने आखिरी टेस्ट में एंडरसन ने 4 विकेट हासिल किए। इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 1 पारी और 114 रन से हरा दिया। जेम्स एंडरसन ने आखिरकार 41 साल की उम्र में अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंग्लैंड ने बड़ी जीत दर्ज की। इस शानदार जीत के साथ ही टेस्ट क्रिकेट के मौजूदा दौर के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक जेम्स एंडरसन के करियर की स्क्रिप्ट भी पूरी हो गई। 704 टेस्ट विकेट के साथ अपने करियर को उन्होंने समाप्त किया। जेम्स एंडरसन के क्रिकेट करियर पर गौर करें तो इस गेंदबाज ने 188 टेस्ट मैच में 2.79 की इकोनॉमी से 704 विकेट हासिल किए, जबकि उन्होंने 194 वनडे में 4.92 की इकोनॉमी से 269 विकेट लिए। वहीं इस खिलाड़ी ने 19 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले, जहां एंडरसन ने 7.84 की इकोनॉमी से 18 विकेट निकाले। अपने करियर के 188वें टेस्ट मुकाबले में इस दिग्गज गेंदबाज ने कुल 4 विकेट चटकाए। पहली पारी में एंडरसन ने 1 विकेट लिया, जबकि दूसरी पारी में उन्हें 3 विकेट मिले। एंडरसन ने भारत में खेली गई पिछली सीरीज में 33.50 की औसत से 10 विकेट हासिल किए। वो धर्मशाला में आखिरी टेस्ट के दौरान 700 विकेटों का आंकड़ा छूने वाले पहले तेज गेंदबाज भी बने। जाहिर तौर पर एंडरसन का क्रिकेट को अलविदा कहना इंग्लिश टीम में एक ऐसी खाली जगह को सामने रख गया है जिसकी पूर्ति इंग्लिश टीम के लिए कतई आसान नहीं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब इस सप्ताह का विशेष संवाद। निशानेबाजी की दुनिया में तेजी से उभर रहे अर्जुन बबूता को विश्वास है कि वे पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करेंगे। अर्जुन का मानना है कि कंडीशंस कोई भी हो, लेकिन निशानेबाजी में सबसे जरूरी पहलू मानसिक मजबूती होती है, जिस पर भारतीय निशानेबाज लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। अर्जुन बबूता निशानेबाजी में वो नाम हैं जो भारतीय खेल को एक नई पहचान दे रहे हैं। इस वक्त वो हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अर्जुन, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में आपका। सबसे पहला सवाल, ओलंपिक ईयर है, अब ओलंपिक जस्ट 1 महीना कहना चाहिए रह गया है। कैसे देखते हैं अपनी तैयारी को ओलंपिक को लेकर के, और क्या कुछ ज़रूरी एलिमेंट्स हैं जो इस वक्त आप अपनी तैयारी में साथ जोड़कर देख रहे हैं? सर, काफ़ी अच्छा इवेंट है, स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है, और मैं कहूँगा कि तैयारी भी हमारी उसी अकॉर्डिंग चल रही है। और कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर इस साइकिल में बहुत अच्छे से काम हुआ है, और इस बार रिज़ल्ट भी आपको इसलिए बेटर दिख रहे हैं ओवरऑल। एंड तैयारी भी अभी भी बहुत अच्छी चल रही है, एंड हम कई चीज़ों को मायने रख के चल रहे हैं, तो रिजल्ट्स भी उसी अकॉर्डिंग होंगे, भरोसा है उस पर। पेरिस में है, रेंज अलग होगी, हालांकि आप लोग डिफरेंट रेंजेस में खेलते रहते हैं और लगातार एक जो कंसंट्रेशन होता है वो भी अपने आप में बना कर रखते चलते हैं।
तो अभी तक का जो पूरा आपका एक पूरा सिनेरियो अगर निकाल करके देखें 2016 के अर्जुन में और अब 2024 के अर्जुन में, क्या कुछ एक बड़ा डिफरेंस जो है वो आप पाते हैं अपने आप में? हर एक खिलाड़ी की जर्नी अलग होती है एंड 2016 से अब तक की बात करूं तो जर्नी काफ़ी रोमांचक रही है मेरे लिए तो, क्योंकि तब अभी 2016 में मैं जूनियर टीम में था और मेडल जीतने शुरू कर रहे थे एंड अभी मैं सीनियर टीम में हूं और जो ग्रोथ करी है बहुत अच्छी करी है, जो कोचेज़ का मेरे को साथ मिला है, पूरी साइंस टीम का मिला है, वो काफ़ी अच्छा मिला है। अभी हाल ही में आप लोग का लग्जमबर्ग में भी कैंप लगा, तो उसके बारे में बताइए किस तरह का वो कैंप था और उसने किस तरह से आप लोगों को बेनिफिट किया? सर काफ़ी अच्छा कैंप था। पहले तो धन्यवाद दूंगा मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NRAI का, क्योंकि वो एथलीट्स का सोच रहे हैं इस टाइम एंड जैसे होना चाहिए पूरी अच्छी प्लानिंग चल रही है। एंड लग्जमबर्ग में जो कैंप था वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मायने रख के वो कैंप लगाया था कि एक तो टाइम डिफरेंस हो गया, क्लाइमेट हो गया एंड जो ओलंपिक का शेड्यूल होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी गेम का वहाँ पे शेड्यूल था। हर टाइम मेडिटेशंस थी एंड वर्कआउट्स थे, साइकोलॉजी सेशन थे, टेक्निकल ट्रेनिंग थी और काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं। शूटिंग में भी बारीकी की गेम है तो हर एक एलिमेंट पे काम हुआ वहाँ पे और ज़्यादा शार्पन किया गया स्किल, तो अभी इम्प्रूवमेंट भी आई है और ज़्यादा। तो अच्छा कैंप था एक ओवरऑल। जिस तरह से आपने पहले कोटा जीता, उसके बाद जो ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था जो कि ट्रायल जो थे उसमें उस ट्रायल में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रीच किया 10 मीटर एयर राइफल में। तो जब कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं या किसी तरह का जो एक कीर्तिमान बनाते हैं तो ये जो बातें होती हैं ये कितना कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करती हैं? सर पहले तो कहूँगा वर्ल्ड रिकॉर्ड हम भारतीयों के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि मैं कहूँगा कि हर एक हमारे यहाँ पे टैलेंट भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, जज्बा भरा हुआ है और एक अंदर आग जो है वो सबके भरी हुई है करने की, और मेहनती हैं सब, दिमाग भी बहुत हमारा इंडियंस का तेज़ है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी भी फील्ड में हम तोड़ सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड कहीं भी IT में भी हमारे इंडियंस ही भरे हुए हैं, स्पोर्ट्स में भी अब हमारे इंडियंस आगे आ रहे हैं साइंस की हेल्प से भी एंड जैसे जैसे हमें टेक्निक्स पता चल रही हैं। तो मेरे लिए अकेला मैंने नहीं तोड़ा, मेरी पूरी जो टीम थी, सपोर्ट सिस्टम था, मेरे कोचेज़ उनका भी साथ था, सभी का था और इसलिए मैं वो मुकाम हासिल कर पा रहा हूँ बार बार। लास्ट जो ओलंपिक थे उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है। तो क्या लगता है कि क्योंकि लास्ट टाइम का जो परफॉर्मेंस हम देखें टोक्यो ओलंपिक में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था हमारे शूटर्स का, लेकिन अब आपको क्या लगता है, हालांकि आप यंग शूटर हैं और काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉमिसिंग शूटर हैं, तो उस लिहाज से ये सवाल बनता है कि कैसे देखते हैं इस बार भारतीय दल के प्रदर्शन को? सर डेफिनेटली पिछली बार इतना अच्छा नहीं रहा जितना एक्सपेक्टेड था, उस टाइम पे भी तैयारी अच्छी थी, लेकिन इस बार और ज़्यादा भरोसा है अपनी तैयारी पे। चलिए, आप उनसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अर्जुन बबूता, जिनको भरोसा है कि वो इस बार पेरिस ओलंपिक में ज़रूर कीर्तिमान रचेंगे। साथ ही साथ वो इस बात को भी सामने रख रहे हैं कि भारतीय जो हैं वो हर खेल में अपने आप को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और रही बात निशानेबाजी की, तो यहाँ पर एक बार फिर से देश अपना परचम जो है वो पेरिस ओलंपिक में लहराता दिखेगा। मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। अब बात करते हैं विंबलडन की। विंबलडन के पुरुष एकल फाइनल में आज नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा। इस बार का फाइनल पिछले साल का रिपीट है। पिछले साल भी फाइनल में जोकोविच और अल्कराज ही आमने सामने थे, जहां अल्कराज ने 5 सेट में जीत दर्ज की थी। पिछले साल के फाइनल की तरह ही इस साल भी विंबलडन के पुरुष एकल फाइनल में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज आमने सामने होंगे। जोकोविच इस साल विंबलडन में हिस्सा लेने आए थे, तो इस सीजन में उनका हार जीत का रिकॉर्ड 18-6 था। वहीं वे कोई खिताब भी नहीं जीत सके हैं। वहीं 2024 में अल्कराज का हार जीत का रिकॉर्ड 26-6 है। वे फ्रेंच ओपन और इंडियन वेल्स का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। विंबलडन से पहले जोकोविच के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। फ्रेंच ओपन के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई थी। हालांकि 7 बार के चैंपियन जोकोविच ने विंबलडन में शानदार प्रदर्शन किया है। पूर्व विश्व नंबर 1 जोकोविच ने सेमीफाइनल में लोरेंजो मुसेटी को हराया। वहीं अल्कराज ने सेमीफाइनल में डेनिल मेदवेदेव को शिकस्त दी थी।
अल्कराज ने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में पहला सेट हारने के बाद वापसी करते हुए जीत दर्ज करने में कामयाबी पाई। दोनों खिलाड़ियों के आपसी रिकॉर्ड्स को देखें तो जोकोविच 3-2 से आगे हैं। दोनों खिलाड़ियों के बीच ग्रास कोर्ट पर एकमात्र मैच पिछले साल का विंबलडन फाइनल रहा था, जहां अल्कराज ने जीत दर्ज की थी। पिछली बार ये दोनों खिलाड़ी एटीपी फाइनल्स के सेमीफाइनल में आमने सामने हुए थे, जहां जोकोविच जीते थे। पिछले साल अल्कराज ने एक कड़े मुकाबले में जोकोविच को हराया था। दोनों खिलाड़ियों की काबिलियत और शानदार फॉर्म को देखते हुए इस बार भी मैच का फैसला 5 सेट में होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस मैच को लेकर प्रशंसकों का उत्साह इसी बात से समझा जा सकता है कि इस मैच की टिकट खेल के इतिहास में सबसे महंगी बिक रही है। अगर जोकोविच ये फाइनल जीतते हैं तो वे रोजर फेडरर के 8 बार विंबलडन जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। वहीं वे मार्गरेट कोर्ट के साथ रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 25 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बन जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब खबर यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता से जुड़ी हुई। यूरो कप के खिताबी मुकाबले में आज देर रात स्पेन का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। जीत के रथ पर सवार स्पेन की युवा टीम प्रतियोगिता में अविजित है और खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। वहीं हैरी केन के नेतृत्व वाली इंग्लैंड लगातार दूसरी बार यूरो कप फाइनल में पहुंची है और उसकी नजर पहली बार यूरो कप जीतने पर है। यूरो कप के फाइनल में रविवार को इंग्लैंड का सामना स्पेन से होगा। इंग्लैंड ने लगातार दूसरी बार प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई है। 2020 के यूरो कप फाइनल में इंग्लैंड को इटली के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड की टीम को लंबे समय से किसी बड़ी प्रतियोगिता में खिताबी जीत का इंतजार है। इंग्लैंड की टीम का फाइनल तक का सफर आसान नहीं रहा है। ग्रुप दौर में 1 जीत और 2 ड्रॉ के साथ इंग्लैंड की टीम नॉकआउट में पहुंची। अंतिम 16 में इंग्लैंड ने स्लोवाकिया को 2-1 से हराया। वहीं क्वार्टर फाइनल में टीम ने स्विट्जरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रोमांचक सेमीफाइनल में नेदरलैंड्स को 2-1 से हराया था। टीम के खिलाड़ी भी फाइनल में पहुंचकर बेहद खुश हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंग्लैंड के लिए यूरो में खेलूंगा। मैंने यूरो में खेलने का सपना देखा था और इसके लिए मेहनत की। मैं दिन प्रतिदिन एक एक कदम आगे बढ़ाता हूँ। मेरा पूरा ध्यान टीम में वापसी करने पर था। मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की और इसका फल मिला। यह सिर्फ इस सीजन की बात नहीं है, यह आप जानते हैं। मैंने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैं इस पल का आनंद लेने जा रहा हूँ। युवा खिलाड़ियों के साथ शानदार प्रदर्शन करने वाली स्पेन का प्रदर्शन प्रतियोगिता में प्रभावशाली रहा है। टीम ने अब तक खेले गए सभी 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है। ग्रुप दौर में स्पेन ने सभी 3 मुकाबले अपने नाम किए। अंतिम 16 में स्पेन ने जॉर्जिया को 4-1 से शिकस्त दी। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जर्मनी को 2-1 से हराया। स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस जैसी मजबूत टीम को 2-1 से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। स्पेन की युवा ब्रिगेड अब तक बिना किसी डर के खेली है। स्पेन को खिताब का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। हालांकि टीम के कोच इंग्लैंड को एक मजबूत प्रतिद्वंदी मानते हैं और फाइनल मुकाबले में कड़ी टक्कर की बात कह रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला है। इंग्लैंड की टीम यूरोप की शीर्ष टीमों में से है, जिसमें विश्व के शीर्ष फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इस टीम के खिलाफ खेलने को लेकर मैं काफी उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन मुकाबला होगा। मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत अच्छे समय पर पहुंचे हैं। ये मुकाबला काफी कठिन होने वाला है और इसमें दर्शकों का काफी मनोरंजन होगा। बात अगर आंकड़ों की करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 27 मैच खेले गए हैं, जिसमें से इंग्लैंड को 13 मैच में जीत मिली है। वहीं स्पेन ने 10 मुकाबले अपने नाम किए हैं। 4 मैच ड्रॉ रहे।
यूरोपियन चैंपियनशिप में दोनों टीम 2 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से एक मैच इंग्लैंड ने जीता है और एक मैच ड्रॉ रहा। इंग्लैंड की टीम अब तक यूरो कप नहीं जीत पाई है। ऐसे में लगातार दूसरा फाइनल खेलने जा रही टीम की कोशिश पहली बार यूरो कप जीतने की होगी। दूसरी तरफ स्पेन की टीम अब तक 3 बार यूरो कप जीत चुकी है। पिछली बार स्पेन ने 2012 में खिताबी जीत हासिल की थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल आजकल। लड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली लड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जा। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है। ओलंपिक खेलों को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत इन पेरिस अवेयरनेस रन का आयोजन हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद मनोज तिवारी ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, इस तरीके का जो है जन सैलाब आपने देखा, युवाओं को देखा दौड़ते हुए, पेरिस ओलंपियन को जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको चीयर्स करते हुए, इतने लोग घर से बाहर है, क्या कहेंगे? ये मैं कहूँगा कि भारत के लोगों में, हर उम्र के लोगों में, मेल फीमेल सभी के बीच भारत इन पेरिस के अवेयरनेस प्रोग्राम में, मैराथन में जो हिस्सा लिया है, और लग रहा है कि अभी जो भारत लगातार 10 साल से मेडल जीत रहा है, और आने वाले दिनों में 2036 में जब हमारे ओलंपिक होंगे तो कितनी खुशी होगी। पेरिस इन भारत के अवेयरनेस में इतनी खुशी है, आखिर हो क्यों नहीं। जिस देश का प्रधानमंत्री ई गेम्स के बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो, जो ई गेम्स अब आने वाले दिनों में एक सबसे एग्रेसिव गेम होने वाला है, ऐसी स्थिति में उन्होंने काम भी तो किया है। पहले 400 करोड़ का केवल बजट होता था, आज लगभग 4000 करोड़ का डायरेक्ट बजट है। तो खेल को प्रोत्साहन देना, आज दुनिया में भारत अपना एक नाम कर रहा है। सर, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि खेलों में जो है सरकारें इंटरेस्ट ले रही है, खिलाड़ियों का हाथ थाम कर खेलो इंडिया से लेकर के ओलंपिक तक हाथ थाम के ले जाया जा रहा है खिलाड़ियों का, हर कदम से कदम मिला रही है सरकार, जो है बजट जो है बढ़ाया गया खेलों को लेके। इसका असर आप क्या देख रहे हैं, कितने खिलाड़ी बाहर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपने सही कहा, आज खिलाड़ियों के पास जा रहे हैं और खिलाड़ी निकल करके हर सेक्टर में आ रहे हैं। और ये सेक्टर्स जो मैंने कहा कि ई गेम्स एक नया, और भारत उसमें दुनिया में तीसरा स्थान पर है, तो ये आने वाले दिन में हर सेक्टर में भारत के खिलाड़ी, चाहे ई गेम्स हो चाहे ओलंपिक हो, एक नई कीर्तिमान। पेरिस ओलंपिक के आयोजन में कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच ओलंपिक खेलों को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत इन पेरिस अवेयरनेस रन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद मनोज तिवारी ने दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में खेलों के विकास को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य हुए हैं। यही वजह है कि आज हमारे खिलाड़ी हर खेल में आगे आए हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री ई गेम्स के बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो, जो ई गेम्स अब आने वाले दिनों में एक सबसे एग्रेसिव गेम होने वाला है, ऐसी स्थिति में उन्होंने काम भी तो किया है। पहले 400 करोड़ का केवल बजट होता था, लगभग 4000 करोड़ का डायरेक्ट बजट है। तो खेल को प्रोत्साहन देना, आज दुनिया में भारत अपना एक नाम कर रहा है। वहीं भारत इन पेरिस अवेयरनेस दौड़ में शामिल उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। भारत ओलंपिक में अच्छा करे, ये हर भारतीय के मन में, भारतवंशियों के मन में रहता है। और अभी जो पेरिस में भारत जा रहा है ओलंपिक में, जो कंटिजेंट जा रहा है हमारा, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए ये आज का मैराथन है और हम लोग उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। जितनी संख्या में बच्चे भाग लिए हैं, ये दुआएं पहुंचेंगी और निश्चित रूप से पेरिस में भारत के बच्चे कुछ और ज़्यादा अच्छा करें, क्योंकि इसमें तो ये दिल मांगे मोर वाली स्थिति है। करीब 7 किलोमीटर की भारत इन पेरिस जागरूकता दौड़ में हजारों धावकों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के अलग अलग भागों से दौड़ में शामिल धावकों ने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई। बहुत अच्छा लगा रन करके, बहुत हल्का फील हो रहा है। प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि 15 से 20 मेडल हमारे ओलंपियन लेकर आए और देश का नाम रोशन करे। हमारी इंडिया ज्यादा से ज्यादा पदक लेकर आए पेरिस ओलंपिक में, यही शुभकामनाएं हैं। तो उम्मीद करती हूँ वहाँ से गोल्ड लेके आए। बस काफी आपके सोचा है कि काफी उम्मीद है खिलाड़ियों से कि ज्यादा से ज्यादा मेडल आएंगे आपके। टिप इंडिया को हिप हिप हुर्रे, लाउड 3 cheers and we'll expect more and more medals. I hope they do well and God bless all of them. भारत इन पेरिस ओलंपिक जागरूकता दौड़ के अवसर पर पारंपरिक खेल और ई स्पोर्ट्स को लेकर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम के आयोजक अभिषेक इसार और ईशान वर्मा ने आने वाले समय में ई स्पोर्ट्स की लोकप्रियता बढ़ने की उम्मीद जताई। दिल्ली से सुशील कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। यहाँ पर लेते हैं कोई छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल आजकल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद बात करते हैं कोपा अमेरिका की। कोपा अमेरिका के खिताबी मुकाबले में विश्व विजेता अर्जेंटीना का सामना कोलंबिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार कल सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। पिछली बार की विजेता अर्जेंटीना को फाइनल मुकाबले में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि कोलंबिया की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए मेसी एंड कंपनी की राह आसान नहीं होने वाली। अमेरिका की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका का रोमांच अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। खिताबी मुकाबले में कोपा अमेरिका की गत विजेता और विश्व चैंपियन अर्जेंटीना का सामना कोलंबिया से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सोमवार की सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा विश्व कप जीतने के बाद से अर्जेंटीना की टीम शानदार फॉर्म में चल रही है। इस बार कोपा अमेरिका में मेसी एंड कंपनी ने अपने सभी मुकाबलों को जीतकर फाइनल में प्रवेश किया है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने कनाडा को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इस मैच में अल्वारेज और मेसी ने गोल किया था। मेसी का इस प्रतियोगिता में ये पहला गोल था। भले ही मेसी ज्यादा गोल नहीं कर पाए हों, लेकिन उन्होंने गोल करने के 7 अवसर बनाए। मेसी के पास जीत के साथ अर्जेंटीना को प्रतियोगिता के इतिहास में सफलतम टीम बनाने का भी मौका है। टीम के अन्य स्ट्राइकर लोटारो मार्टिनेज इस समय जबरदस्त फॉर्म में है। वे 4 गोल करके प्रतियोगिता के टॉप स्कोरर हैं। इस मैच के साथ ही एंजेल डी मारिया और निकोलस ओटामेंडी अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत करेंगे। ऐसे में टीम इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को खिताबी जीत के साथ यादगार विदाई देना चाहेगी।
टीम के सभी खिलाड़ी पूरी तरह से फिट हैं और मुकाबले के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ बात अगर कोलंबिया की करें तो टीम का हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है। टीम ने पिछले 28 मैच से कोई मुकाबला नहीं गंवाया है। ये इतिहास में उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। टीम ने ब्राजील जैसी टीम की मौजूदगी के बाद भी अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया था। टीम के कप्तान हामेस रोड्रिगेज ने आगे बढ़कर टीम की अगुवाई की है और अपने शानदार खेल से विपक्षी टीमों को परेशान किया है। कोलंबिया ने प्रतियोगिता में आक्रामक खेल दिखाया है। हालांकि उरुग्वे के खिलाफ सेमीफाइनल में मिली 1-0 की जीत में वो अपने स्वभाव के अनुसार खेलते नहीं दिखाई दिए। रोड्रिगेज और लुइस डियाज ने आक्रामक खेल दिखाया है। अर्जेंटीना के लिए ये दोनों खिलाड़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इतिहास में ये तीसरा मौका है जब कोलंबिया ने कोपा अमेरिका के फाइनल में जगह बनाई है। वहीं पिछले 23 साल में ये उनका पहला फाइनल है। बात अगर आंकड़ों की करें तो अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच सभी प्रतियोगिताओं में कुल मिलाकर अब तक 24 मैच हुए हैं, जिसमें से अर्जेंटीना ने 13 मैच अपने नाम किए हैं। वहीं कोलंबिया ने 3 मैच में जीत हासिल की है, 8 मैच ड्रॉ रहे। इस बार प्रतियोगिता में कोलंबिया ने 12 गोल किए हैं, वहीं अर्जेंटीना ने 8 गोल किए हैं। अर्जेंटीना कोपा अमेरिका जीतकर इतिहास रचने के करीब है। टीम ने अब तक 15 बार इस प्रतियोगिता में खिताबी जीत हासिल की है। वो सबसे ज्यादा बार कोपा अमेरिका जीतने के मामले में उरुग्वे के साथ बराबरी पर है। इस बार फाइनल में मिली जीत उन्हें उरुग्वे से आगे निकाल देगी। वहीं कोलंबिया ने अब तक केवल एक बार खिताबी जीत हासिल की है, जो उन्हें 2001 में मिली थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। तो खेल आजकल में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कोपा अमेरिका के फाइनल से पहले जोश से लबरेज अर्जेंटीना और कोलंबिया के प्रशंसकों की झलकियों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।